आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लोगन को, जो कि एक्समैन मूवी की एक सीरीज है जो 2017 में रिलीज हुई थी। अगर आपने एक्समैन देखी है तो इसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम लोगन को देखते हैं जो वोल्वरिन होता है। अब यह काफ़ी बूढ़ा हो जाता है, 200 साल का, जो काफ़ी कमज़ोर हो गया है और टैक्सी चलाता है। अब कई सालों से कोई भी म्यूटेंट बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो लोगन अकेला रह जाता है और अब यह कोशिश करता है कि लोगों के सामने आम इंसान बनकर रहे। फिर आगे लोगन टैक्सी चलाकर कुछ लोगों को लेकर आता है और वह ड्रिंक करने लगता है। तभी उसके पास एक औरत आती है जो खुद को नर्स बताती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर लोगन इसको इग्नोर करके कार में जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी कार में एक बिजनेसमैन बैठता है और कहता है कि अभी जो तुम्हारे पास नर्स आई थी उसके पास एक चीज़ है जो मुझे चाहिए, और ये इसे अपना कार्ड भी देता है। लोगन देखता है यह एक संस्थान होती है जो म्यूटेंट पर एक्सपेरिमेंट करती है। इसी संस्थान ने लोगन पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे। अब लोगन वहां आ जाता है जहां यह रहता है। इसके साथ 2 म्यूटेंट और रहते हैं। एक म्यूटेंट जो आसपास किसी भी म्यूटेंट का पता लगा सकता है और उसे जज कर सकता है, और दूसरा जो काफ़ी बूढ़ा है, यह काफ़ी बीमार रहता है। इसे हर कुछ घंटों के बाद दवाई देनी होती है। फिर एक दिन लोगन इनको इंजेक्शन देना भूल जाता है, जिससे इनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है और इनका सारा घर हिलने लगता है। तभी लोगन इसे जल्दी से इंजेक्शन देता है, फिर सब नॉर्मल होता है। फिर आगे लोगन के पास एक राइड आती है और जब यह वहां पहुंचता है तो यह वही नर्स होती है जो पहले मिली थी। इसके साथ एक छोटी बच्ची भी होती है। तो लोगन कहता है कि तुम फिर से, और यह छोटी बच्ची कौन है? तो नर्स कहती है यह मेरी बेटी है, इसे तुम बहुत दूर ले जाओ, मेरा दोस्त इसे छीनना चाहता है, मैं इसके बदले तुम्हें $50,000 दूंगी। लोगन यह करना तो नहीं चाहता था, पर उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह हाँ कर देता है। अब नर्स इसे एडवांस में $20,000 देती है और कहती है कि इसे तुम जिस जगह पहुंचा दोगे वहीं से तुम्हें बाकी के पैसे मिल जाएंगे। लोगन यहाँ से चला जाता है। फिर जब अगले दिन यह यहाँ आता है तो देखता है कि नर्स को किसी ने मार दिया है। तो फिर लोगन वापस अपने घर आ जाता है। तो फिर उसके पीछे पीछे वह बिजनेसमैन भी आ जाता है। वह लोगन से कहता है कि नर्स ने तुमसे अपना काम करवाया, मैंने कहा था वह जो भी कहे तुम मुझे बताओगे, पर तुमने मुझे नहीं बताया। और वह छोटी बच्ची कहाँ है जो नर्स ने दी थी? वह अपने आदमियों को लोगन का घर चेक करने के लिए भेजता है। फिर जैसे ही वह अंदर जाते हैं वह बच्ची बाहर आती है और उसने उसे मार दिया था जो उसे लेने गया था। अब यह लोग गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, तो यह बच्ची भी लड़ना शुरू कर देती है। लोगन यह देखता है कि इस बच्ची के हाथ भी एक्समैन की तरह, मतलब कि उसी की तरह लोहे के हैं। अब लोगन भी लड़ने लगता है और उस बच्ची की मदद करता है, और इसके बाद वह उस बूढ़े म्यूटेंट को और छोटी बच्ची को लेकर यहाँ से निकल जाता है। फिर वह एक म्यूटेंट वहीं रह जाता है। तो यह लोग उसे पकड़कर पूछते हैं कि हमें बताओ लोगन क्या काम कर रहा है और तुम हमारे लिए काम करोगे, पर यह म्यूटेंट ऐसा करने से मना कर देता है। तो बिजनेसमैन उसे सूर्य की रोशनी में करता है तो वह जलने लगता है। तो वह बता देता है कि लोगन अब खुद को म्यूटेंट्स बनने से छुपा रहा है। दूसरी तरफ हम लोगन को देखते हैं जो गाड़ी चला रहा है, और गाड़ी चलाते चलाते वह नर्स के मोबाइल में वीडियो देखता है जो नर्स ने रिकॉर्ड कर रखे थे। वह बताती है कि अब म्यूटेंट बच्चे पैदा नहीं हो रहे, इसलिए इस संस्थान के लोग फीमेल को पकड़ते हैं और इनके पास कुछ म्यूटेंट का डीएनए पड़ा हुआ होता है, और यह उस डीएनए को फीमेल में डाल देते हैं, जिससे म्यूटेंट बच्चे पैदा होते हैं और यह उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। पर यह बच्चे उस तरह रिएक्ट नहीं करते जिस तरह नॉर्मल म्यूटेंट बच्चे करते हैं। तो फिर यह डिसाइड किया गया कि इन सारे बच्चों को मार दिया जाएगा और नए एक्सपेरिमेंट के जरिए बच्चे पैदा किए जाएंगे। पर जब नर्स को यह बात पता चली तो उसने उन बच्चों को भागने में मदद की, और उन्हीं में वह बच्ची भी है। फिर इसके बाद यह तीनों रात को एक होटल में रुकते हैं और वहीं पर लोगन उस बच्ची का बैग चेक करता है जिसमें उसके डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं। जब लोगन इसकी फाइल देखता है तो पता चलता है कि इस बच्ची के अंदर किसी और का डीएनए नहीं बल्कि खुद उसी का है, यानी कि यह छोटी बच्ची इसी की बेटी है और यह बिल्कुल मेरी तरह है पावर में। और इस बच्ची के बैग से कॉमिक्स भी मिलती है जो एक्समैन कॉमिक है, और इसके अंदर इसे एक नंबर मिलता है जो किसी जगह का एड्रेस होता है, और यह वही एड्रेस होता है जो उस नर्स ने लोगन को दिया था कि इस बच्ची को यहाँ तक पहुँचाना है। पर लोगन को पता चलता है कि ऐसी कोई जगह होती ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि पूरा का पूरा होटल हिलने लगता है। तो लोगन समझ जाता है कि उस बूढ़े म्यूटेंट को दवाई चाहिए और यह तुरंत जाकर उसे इंजेक्शन लगाता है। तभी वहाँ पर वह बिजनेसमैन भी आ चुका था। तो लोगन उस बूढ़े म्यूटेंट को और छोटी बच्ची को लेकर वहाँ
से निकल जाता है। फिर जब यह जा रहे थे तो इन्हें एक फैमिली नज़र आती है जिनके घोड़े उनसे छूट गए थे और काबू में नहीं आ रहे थे। तो बूढ़ा म्यूटेंट कहता है कि जाओ और उनकी मदद करो। तो फिर लोगन जाकर उनके घोड़ों को काबू करके उनको सौंप देता है। तो वह फैमिली कहती है कि आप हमारे साथ खाना खाइए और आप हमारे घर रुक भी सकते हैं, आप बहुत थक गए होंगे। तो फिर यह लोग इस फैमिली के घर चले जाते हैं। पर रात को उस संस्थान द्वारा बनाया गया नया म्यूटेंट जिसका नाम X-24 है, यह वहां आकर सारे लोगों को मार देता है और उस बूढ़े म्यूटेंट को भी मार देता है और इस छोटी बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जा रहा था। पर तभी लोगन इसे देख लेता है और उससे लड़ने लगता है। दोनों के एक्स बाहर आ जाते हैं और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। X-24 नया था और जवान भी, इसलिए वह जीतने लगता है। उसके घाव तो बड़े जल्दी से भर रहे थे पर लोगन के घाव जल्दी नहीं भर रहे थे। X-24 जिस गाड़ी से आया था उसी गाड़ी में वह लोगन का साथी म्यूटेंट भी था जिसको इन लोगों ने कैद कर रखा था। जब यह देखता है कि लोगन पर हमला हो रहा है तो यह उसी गाड़ी में कुछ बम उठाकर उनकी पिन निकालकर वहीं फेंक देता है। वह खुद तो मर जाता है पर बाकी के लोगों को भी ले मरता है। पर इनकी लड़ाई अब भी जारी है। लोगन अब बूढ़ा भी था और कमजोर भी था। तभी हम देखते हैं कि इस घर का मेन मालिक अभी जिंदा है। वह अपनी गाड़ी तेजी से इन दोनों की तरफ लाता है और X-24 को ठोक देता है जिससे उसके शरीर में नुकीली चीजें घुस जाती है और यह गाड़ी से बाहर आकर गोलियों से उसे भून देता है। और वह लोगन की तरफ देखकर भी काफी गुस्सा होता है कि इसकी वजह से मेरी सारी फैमिली मारी गई। वह उस पर भी गोली चलाता है पर गोलियां खत्म हो चुकी थी। यह काफी ज्यादा दुखी था, इस वजह से यह वहीं गिर जाता है और मर जाता है। फिर लोगन इस बच्ची को लेकर उस बूढ़े म्यूटेंट की बॉडी को उठाकर यहाँ से निकल पड़ता है और काफी आगे जाकर इस बूढ़े म्यूटेंट की बॉडी को दफनाता है और इस छोटी बच्ची को बताता है कि यह काफी अच्छा म्यूटेंट था, इतने सारे म्यूटेंट बच्चों को सहारा दिया था, उनके लिए स्कूल बनवाया था। अब यह काफ़ी जख्मी होता है और इसकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती, इसलिए वह गुस्से में आकर गाड़ी को ही पीटने लगता है और बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह एक हॉस्पिटल में है और इसके पास वही छोटी बच्ची है जो इसको हॉस्पिटल लेके आई है। और फिर यह दोबारा से गाड़ी में बैठते हैं जहाँ पर यह छोटी बच्ची पहली बार बोलती है कि मुझे उस जगह जाना है जहाँ पर जाने के लिए नर्स ने आपसे कहा था। यह सुनकर लोगन हैरान था कि यह बोल भी सकती है। फिर लोगन कहता है कि ऐसी जगह का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो छोटी बच्ची कहती है कि नहीं, ऐसी जगह है जहां मेरे साथी भी आने वाले हैं। तो लोगन को मजबूरन गाड़ी चलानी पड़ती है पर यह बहुत थक गया था इसलिए वह बेहोश हो जाता है। तो यह छोटी बच्ची गाड़ी चलाकर उस जगह तक पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पर पहुंचकर लोगन फिर बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। पर जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने बहुत सारे बच्चे होते हैं। हर बच्चे में अलग अलग पावर होती है। वह लोगन को इंजेक्शन लगाने वाले थे पर लोगन कहता है कि यह सीरम क्या है और तुम्हारे पास यह कहां से आया। तो बच्चे कहते हैं कि इसको लेने से हमें पावर आती है। तो लोगन कहता है कि इसे ज़्यादा मत लिया करो वरना मारे जाओगे। फिर अगले दिन लोगन उठता है और देखता है कि कुछ बच्चे दूरबीन से पहाड़ के उस तरफ देख रहे हैं। लोगन के पूछने पर वह बताते हैं कि पहाड़ के उस तरफ कनाडा है, अगर हम वहां चले जाएंगे तो हमारी जान बच जाएगी और हम सुरक्षित होंगे। अगर आप हमें वहां ले जाओ तो हम इसके आपको पैसे भी देंगे। पर लोगन इसकी बात नहीं सुनता और पैसे भी नहीं लेता। फिर रात को लोगन के पास वही छोटी बच्ची आती है और कहती है कि क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे। तो लोगन कहता है कि मुझे अपने रास्ते जाना है और तुम अपने रास्ते जाओ। आज तक मैंने जिससे भी प्यार किया है, मेरे साथ रहा है, उसको मुझसे छीन लिया गया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। तो छोटी बच्ची यह कहकर यहाँ से चली जाती है कि ठीक है, अगर आपके साथ मैं नहीं रह सकती इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कुछ नहीं होगा। फिर अगली सुबह जब लोगन उठता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, सारे बच्चे जा चुके हैं। तो फिर यह दूरबीन की मदद से उस पहाड़ पर देखने लगता है पर बच्चे तो नज़र नहीं आ रहे हैं, शायद पहुंच गए। पर कुछ कार हैं जो उनका पीछा कर रही है और यह उसी संस्थान की है जो म्यूटेंट बच्चों को मारना चाहती है। तो लोगन तुरंत वहां से निकल पड़ता है पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है। तो वह उसी सीरम को यूज करता है जो बच्चों के पास थी। वह बहुत ज़्यादा यूज कर लेता है जिससे उसकी बॉडी में काफ़ी ताकत आ जाती है और यह उस संस्थान के लोगों को मारने लगता है और इसके घाव भी भरने लगते हैं। पर थोड़ा आगे जाने के बाद उस सीरम का असर कम होने लगता है और यह कमज़ोर पड़ने लगता है। यह देखता है कि उन लोगों ने कुछ म्यूटेंट बच्चों को पकड़ लिया है।
और एक बच्चे पर गन तान रखी है। और तभी यहाँ पर इस संस्थान का लीडर आ जाता है और इसी का यह सारा प्लान था। यह एक बहुत बड़ा डॉक्टर भी होता है और यह लोगन से कहता है कि पता है मैं तुम्हारे पीछे क्यों हूँ। जब तुम्हें म्यूटेंट बनाया गया था तो तुम वहाँ से भाग गए थे और जिसने तुम्हें म्यूटेंट बनाया वह मेरे पिता थे और तुमने उन्हें मार दिया, मतलब मेरे पिता को। अब मैं तुमसे बदला लूँगा और सारे बच्चों को भी मार दूंगा। पर लोगन तुरंत गन उठाकर इस डॉक्टर को शूट कर देता है और बिजनेसमैन के हाथ को भी जख्मी कर देता है। पर तभी वहाँ पर X-24 आ जाता है और फिर इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है और इस लड़ाई में वह म्यूटेंट बच्चे और वह बच्ची भी कूद पड़ते हैं और इन लोगों को मारने लगते हैं। फिर X-24 लोगन को अपने एक्स से मारने लगता है। तभी वह छोटी बच्ची गन को लोड करती है और X-24 का सिर उड़ा देती है और वह भागकर लोगन के पास आती है और कहती है कि मैं आपको अपने साथ ले चलूँगी। तो लोगन कहता है कि मेरी बच्ची तुम यहाँ से जाओ, अब मैं बहुत ज़्यादा घायल हो चुका हूँ। पर यह बच्ची यहाँ से जाना नहीं चाहती थी और कहती है कि आप मेरे पिता हो, मुझे आपके साथ रहना है। पिता शब्द सुनकर लोगन मुस्कुराता है और इसी के साथ वह अपने प्राण त्याग देता है और फिर सारे म्यूटेंट बच्चे मिलकर लोगन को दफनाते हैं और फिर यह बच्ची क्रॉस के निशान को X बना देती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक आप अंदर चैनल पर जाके और मूवी देखिए।